हम अपनी खास पेशकश यहाँ बीच में रोक रहे हैं क्योंकि इस वक्त आ रही है बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट जहां पर कन्हैया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है जहां पर कन्हैया ने जमानत याचिका अप्लाई की थी, लेकिन उसकी सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट का ये कहना है कि जमानत याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए, हाई कोर्ट में आपको जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए थी, वहां पर अप्लाई करना चाहिए था। और ये कहते हुए इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। बीते दिनों जो कुछ हुआ वो तस्वीर आपको याद होगी, पटियाला हाउस कोर्ट में सबसे पहले पेश किया गया था, लेकिन वहां पर जब सुरक्षा को लेकर हालात बिगड़े, कन्हैया पर अटैक हुआ, हमला हुआ, उसके बाद जमानत याचिका के लिए कन्हैया और उसके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि कन्हैया के वकीलों की तरफ से यह दलील दी गई कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं थी, लिहाजा इसलिए यहां पर अप्लाई किया गया जमानत याचिका के लिए, लेकिन कोर्ट ने इससे गैर जरूरी माना, इस बात से इनकार कर दिया सुनवाई से और वापस हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। यानी पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए यहां पर कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है। हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नजर बनाए हुए हैं। शिवेंद्र, और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा है, आगे क्या कुछ फॉलो करना होगा कन्हैया और उनके वकीलों को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले सवाल ही यही था कि आखिरकार आप हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, जबकि वहाँ आपको बेल अप्लाई करनी थी। उस पर जो कन्हैया उसके वकीलों ने कहा कि चूंकि सुरक्षा को लेकर खतरा था और उस खतरे को देखते हुए, क्योंकि पटियाला कोर्ट में पहले अटैक हो चुका था, वकीलों से झड़प हुई थी, मारपीट हुई थी और तमाम लोग निशाना बनाए गए थे और हाई कोर्ट उसके ठीक बगल में है, तो ऐसी फिर से कोई घटना हो सकती है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। हालांकि जब ये घटना पूरी हुई थी तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी बोला था कि सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए और कन्हैया के लिए स्पेशली बोला था कि इसकी सुरक्षा को लेकर के सतर्क रहे दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद इसको स्वतः संज्ञान में लें। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और यहाँ भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे कि किसी भी तरीके की झड़प और कोई विवाद न होने पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज़ भी लग रहा था कि आखिरकार आप हाईकोर्ट को बाईपास करते हुए कैसे आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कन्हैया के वकीलों की दलील थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पॉजिटिव नहीं लिया और उसके बाद उनसे ये कहा है कि आपको हाईकोर्ट आना चाहिए था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट दाखिल की जो कि उनकी स्टेटस रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने सबूतों की बात की, जिसमें उन्होंने उन सभी बातों की बात की कि जिसकी वजह से कन्हैया के खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाए थे, कन्हैया के खिलाफ जो धाराएं लगाई हैं वो जस्टिफाई कर रहे थे। और इसके बाद दिल्ली पुलिस के जो काउंसिल थे, जो वकील थे, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आगे की पूछताछ के लिए अभी फिलहाल कन्हैया की पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, इसलिए जैसा कि कमिश्नर ने पहले भी कहा था, अभी 2 दिन पहले भी कहा था कि वो उनकी जमानत को अपोज नहीं करेंगे, तो वैसा ही ठीक हुआ। यहाँ पर उन्होंने पुलिस कस्टडी लेने की दोबारा बात नहीं की है, तो जाहिर सी बात है अगर कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको किस तरह से लेता है, और अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पर ये बात भी कि अगर दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध नहीं किया है तो यहाँ से रास्ता साफ है बेल के लिए। फिर मैं आपका सवाल ठीक से नहीं सुन पाया जी। शिवेंद्र, जब अगर दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर विरोध नहीं किया है जमानत का, तो यहाँ से ये बात कन्हैया के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, तो यहाँ से बेल का रास्ता क्या साफ होता है? देखिए, ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि जिस तरह की धाराएं हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि आखिरकार उसको बेल दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो कहना है कि जमानत का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको जिस तरह के सबूत चाहिए थे, जिस तरह की पूछताछ करनी थी, उन्होंने कर ली और उनके पास सभी अहम पुख्ता सबूत हैं, तो उनको अब कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि पुलिस को अब इस बात की जरूरत नहीं है कि कन्हैया उनके पास ही रहे, तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट धाराओं के आधार पर, आरोपों के आधार पर, सबूतों के आधार पर यह तय करेगी कि आखिरकार वो कितनी संगीन धाराएं हैं और कानून के लिहाज से उसमें जमानत दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इस बात पे भी दबाव में है क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन और मार्च चल रहे हैं, पॉलिटिकल रंग लेता जा रहा है पूरा मामला, तो दिल्ली पुलिस भी नहीं चाहती कि किसी तरह की जबरदस्ती की विवाद में पड़े, क्योंकि सीधे सीधे सवाल बस्सी की नीयत पे भी उठे कि बस्सी ने जानबूझ करके उसको गिरफ्तार किया, बगैर इन्वेस्टिगेशन के कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ पर रोकूंगी, हमारे साथ इस वक्त अहमद अजीम भी जुड़ गए हैं जो कोर्ट में मौजूद है जिस वक्त ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अहमद, आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट में एक तो क्या हुआ, दूसरी बात ये कि अब कन्हैया के वकीलों को यहाँ से आगे क्या करना होगा, आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा? देखिए, कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद, अभी हालांकि सुनवाई चली रही है और जो उसके वकील थे उनकी याचिका पर कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी इस स्टेज पर इसको एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। एक तरह से जो है हाई कोर्ट को ये बाईपास करना हुआ और हाई कोर्ट में जो है सफिशिएंट अरेंजमेंट किए जा सकते हैं।
और या अप्रोप्रिएट कोर्ट इसके लिए जो भी होगी। और कोर्ट ने कहा कि हम बेल एप्लीकेशन अभी एंटरटेन नहीं करेंगे और साथ ही साथ जो है उसके लिए लेकिन यहाँ पर मैटर पेंडिंग रहेगा। इस दौरान जो दिल्ली पुलिस है उसने भी अपना पक्ष रखा और ये कहा कि जो चार्जेस हैं वो बहुत सीरियस हैं, मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है और हमने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और जो है बंदोबस्त अच्छा बेहतर किया है, इसलिए ऐसा कोई एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो बात आ रही थी कि दिल्ली पुलिस अपोज नहीं करेगी, यहाँ पर कम से कम कन्हैया की इस याचिका पर दिल्ली पुलिस ने अपोज किया है। अब ये निचली अदालत में या हाई कोर्ट में जहाँ पर भी ये बेल एप्लीकेशन लगाएंगे वहाँ पर क्या रुख होता है दिल्ली पुलिस का, ये देखना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से ये साफ हो गया है कि यहाँ पर इनकी जमानत की जो ये अर्जी थी आर्टिकल 32 के तहत, उसको जो है कोर्ट एंटरटेन नहीं करने जा रही है। जी बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं यहाँ पर कि दिल्ली पुलिस ने बेल का विरोध किया था, जबकि पहले तक ये बात चल रही थी कि शायद वो विरोध नहीं करेंगे। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर अहमद ये भी है कि आगे यहाँ से आज ही के दिन में क्या लोअर कोर्ट में जमानत याचिका दोबारा लगा दी जाएगी कन्हैया के पक्ष की तरफ से? देखिए, अभी ऑर्डर जो है आना बाकी है, अभी डिक्टेट कराने वाली है कोर्ट अपना ऑर्डर। इसके बाद जाहिर सी बात है कि जो कन्हैया उनका क्या स्ट्रेटजी होती है, वो कहां पर लगाएंगे बेल एप्लीकेशन, क्या इसके लिए कोई डेजिग्नेट कर रही है कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट से हटा के, जो कि जो बचाव पक्ष है और जो याचिका करते हैं उनका यहाँ पर यही कहना था कि तमाम सुप्रीम कोर्ट की टीम भी भेजी गई और तमाम रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट मौजूद भी थे पटियाला हाउस कोर्ट में, उसके बावजूद वकीलों ने वहां पर उत्पात मचाया और बचाव पक्ष के वकील थे कन्हैया के, उनको भी पीटा गया, उनको हैरास किया गया। तो इस सब इंश्योरेंस के बावजूद भी ऐसा हुआ है, तो इसलिए इस मामले में इनको बेल दे देनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इसको यहाँ पर एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट आ जाए, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को बाईपास करके बेल एप्लीकेशन यहाँ पर लगाएं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन भले हो, लेकिन वो उसके लिए जो इंतजाम है वो नीचे के लेवल पर किए जा सकते हैं, कोर्ट ने ये कहा है। जी अहमद, इसके अलावा जो बात आप अभी कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है जमानत का, अमूमन ऐसे मामले क्योंकि बेहद गंभीर आरोप कन्हैया के ऊपर है, सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह का मामला उनके ऊपर है, ऐसे केसेस में पुलिस का विरोध करना ये आगे किस सूरत में तब्दील होता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब जब ये प्रॉपर बेल एप्लीकेशन नीचे की किसी कोर्ट में लगाएंगे तो वहां पर क्या रुख रहता है दिल्ली पुलिस का, ये देखना होगा। जैसा कि पीछे पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये बयान आया था, मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि दिल्ली पुलिस अपोज नहीं कर सकती है बेल एप्लीकेशन का, ये ऐसे चांसेस हैं कि अपोज नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर तो कम से कम जो स्टैंड था दिल्ली पुलिस का वो यही था कि अभी मामला शुरुआती दौर में है, जाँच अभी चल रही है, गंभीर आरोप है और हमने तमाम इंतजाम किए हुए हैं निचले अदालत में, इसलिए सुरक्षा को लेकर जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इससे ये लगता है कि दिल्ली पुलिस यही चाहती है कि अगर इनको बेल एप्लीकेशन लगाना भी है तो वो नीचे की अदालत में या हाई कोर्ट में लगाएं और वहां पर क्या रुख होगा पुलिस का, ये देखना होगा। ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी क्योंकि राष्ट्रद्रोह का आरोप है कन्हैया के ऊपर और ऐसे मामले कोर्ट में जब आप पेश किए जाते हैं तो मजबूत सबूत देना भी एक बड़ी चुनौती इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास होती है और यही चुनौती इस वक्त दिल्ली पुलिस के पास भी है। हालांकि जैसा अहमद हमें अपडेट कर रहे थे कि पुलिस ने विरोध नहीं किया जमानत का और अब लोअर कोर्ट में अप्लाई करना होगा कन्हैया के पक्ष को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये आदेश दिए हैं कि हाई कोर्ट को बाईपास करके आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे सुनवाई होगी और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। अहमद अजीम लगातार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नजर बनाए हुए थे और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अहमद, जैसा हम जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रद्रोह के मामले अमूमन कोर्ट में टिक नहीं पाते, इससे पहले भी हमने कई केसेस में ऐसा देखा है। तो मजबूत सबूत होना, पुख्ता सबूत होना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस का क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और कोर्ट में वो क्या कुछ दलीलें रखेंगे, इस पर सबकी नजरें होंगी। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ये इस वक्त एक ऐसा मामला बन गया है कि जिसमें दिल्ली पुलिस की साख भी दांव पर लगी हुई है। इन्होंने और खुद एजेंसीज के अंदर से, जो सुरक्षा एजेंसीज उनके भीतर से कुछ आवाजें ऐसे उठने लगी कि पुलिस ने जल्दबाजी करी और ये जो राष्ट्रद्रोह का केस है वो कन्हैया के खिलाफ बनाया है। अभी तक जितने भी वीडियोज आए हैं जो सामने टीवी चैनलों पे भी चल रहे हैं, मीडिया में आए हैं, बाहर आए हैं, उसमें कम से कम जो सीधे तौर पर नारे लगाने की बात है वो कन्हैया को लेकर एस्टैब्लिश नहीं होती दिख रही है। लेकिन पुलिस कमिश्नर जो है वो ये कहते रहे हैं कि हमारे पास एविडेंसेस और भी हैं
और हम जो है ये साबित करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी बात आई है खुद पुलिस की तरफ से भी कि हम बेल एप्लीकेशन को अपोज नहीं करेंगे। तो कंट्राडिक्टरी चीजें हैं जो पुलिस की तरफ से निकल के आई हैं। ऐसे में कोर्ट के अंदर किस तरीके से वो अपनी बात को रखेंगे, बेल को अपोज करेंगे, क्योंकि अगर एविडेंसेस मजबूत होते तो अपोज नहीं करना चाहिए था। आमतौर पर ऐसा होना चाहिए कि अगर एविडेंस बहुत मजबूत है राजद्रोह के तो पुलिस फिर अपोज क्यों नहीं करेगी बेल एप्लीकेशन का। अगर बिल्कुल लौटते हैं अहमद आपके पास और जानकारी के लिए। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल